जय श्री कृष्णा भक्तों। भक्त भुवन सिंह चौहान, ठाकुर भुवन सिंह चौहान जाति के राजपूत थे। महाराणा उदयपुर के दरबारी थे। सालाना 2 लाख का पट्टा था। ये अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये परम वैष्णव और श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। इनका हृदय भगवान की भक्ति से ओतप्रोत था। प्रातःकाल सूर्य उदय से बहुत पहले सैया त्याग कर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत भजन में लग जाते। 11 बजे तक भगवान की सेवा पूजा करते। दोपहर को दरबार में जाते। रात को फिर भगवत भजन में लग जाते। भुवन सिंह जी भजनानंदी तो थे ही, आपके आचरण भी बड़े पवित्र थे। सत्य, दया, प्रेम, उदारता आदि सद्गुण आप में भरे थे। राजाओं में शिकार का व्यसन होता है। यह राजधर्म न होने पर भी कई राजा इसे राजधर्म मान बैठे हैं और गरीब पशु पक्षियों की बड़ी निर्ममता के साथ हत्या करके अपने को गौरवान्वित समझते हैं। महाराणा को भी शिकार का व्यसन था। एक दिन आपने सब सामंतों को साथ लेकर महाराणा शिकार को निकले। बहुत से पशुओं का शिकार किया गया। महाराणा ने भी एक बहुत सुंदर हरिणी को दौड़ते देखा। शिकारी का मन अंततः शिकार के समय दया शून्य हो जाता है। राणा ने उसे मारने के लिए घोड़ा पीछे दौड़ाया, परंतु वो भागकर कहीं छिप गई। चौहान भुवन सिंह महाराणा के साथ थे। महाराणा को थके देखकर और उनका इशारा पाकर भुवन सिंह उस हरिणी की खोज में चले गए। कुछ दूर जाकर देखा, हरिणी दौड़ते दौड़ते थककर एक पेड़ की आड़ में छिपी खड़ी है। डर के मारे उसका बदन कांप रहा है। जीवन से निराश सी होकर वो बड़े ही करुणापूर्ण नेत्रों से मानो जीवन की भिक्षा मांग रही हो, परंतु भुवन सिंह को उसकी इस स्थिति को समझने के लिए अवकाश कहाँ था। वे तो उस समय शिकार के नशे में पागल थे। तत्काल ही उन्होंने अपनी विषैली तलवार निकाली, लपक कर हिरनी के 2 टुकड़े कर डाले। मृगी कटकर गिर पड़ी, साथ ही उसके पेट का बच्चा भी कट गया। क्षण मात्र में वह अपने बच्चे के साथ ही परलोक को सिधार गई। मरते समय उसने बड़े ही करुण नेत्रों से भुवन सिंह की ओर देखा था। भुवन सिंह को उसकी दृष्टि में करुणा के साथ ही ईश्वरीय कोप दिखाई दिया। उनका कलेजा कांप गया। उनको अपने इस कुकृत्य पर बड़ी घृणा हुई। वे मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे और कहने लगे, क्या इस प्रकार दया के योग निर्बल मूक पशुओं को मारना ही क्षत्रिय धर्म है? क्या इसी में राजपूती की शान है? इस बेचारी निरीह गर्भवती हरिणी ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने राक्षस की तरह इसे काट डाला? धिक्कार है ऐसी जीव घातनी सुरता को। अरे, इतना निर्दयी होकर भी मैं भगवत भक्त हूँ जो इस प्रकार भगवान के पैदा किए हुए गरीब जीवों को मारता है। उसे क्या अधिकार है भगवान की भक्ति करने का और अपने को भक्त समझने का? उसकी भक्ति तो ढोंग मात्र है। हाय, मैंने बड़ा पाप किया। दयालु भगवान, इस अधम को अपनाओ। अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते करते भुवन सिंह ने प्रण कर लिया कि आज से लोहे की तलवार ही नहीं रखूँगा, काठ की तलवार रखूँगा, जिससे किसी भी जीव की हत्या नहीं होगी। शिकार से सब लौट आए। भुवन सिंह ने अपने निश्चय के अनुसार काठ की तलवार बनवा ली। किसी सूत्र से इस बात का एक सामंत को पता लग गया। वह भुवन सिंह जी से जलता था। उसने इसको अपनी जलन बुझाने का बहुत ही सुंदर साधन समझा और मौका देखकर महाराणा से कह दिया। महाराणा को भुवन सिंह की वीरता का बड़ा विश्वास था। उन्होंने सामंत की बात एक भी नहीं मानी। सामंत को बड़ी निराशा हुई। उसने एक दिन छिपकर भुवन सिंह की तलवार म्यान से निकाल कर देखी। उन्हें तलवार काट की थी यह मालूम पड़ गई। अब तो उनको अपने बात का बड़ा ही निश्चय हो गया। उसने फिर से जाकर महाराणा जी से शिकायत लगाई, परंतु महाराणा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। इस तरह 1 साल बीत गया। 1 साल बीत जाने के बाद एक दिन
एकांत में महाराणा से कहा, मैंने इतनी बार आपसे प्रार्थना की, परंतु आप मेरी सच्ची बात पर ध्यान ही नहीं देते। एक बार म्यान से निकलवा कर देख तो लीजिए। यदि मेरी बात झूठ निकल जाए तो उसी क्षण मेरा सिर उतरवा लीजिएगा। महाराणा ने सोचा, यह इतनी जोर से कहता है तो एक बार तलवार देखने में हर्जी क्या है, परंतु देखी कैसी जाए। मैं यदि अपना संदेह प्रकट करके उनके तलवार को देखना चाहूँ और यदि तलवार काट की ना निकले तो फिर क्या उत्तर दूंगा। फिर किसी एक के कहने से ही भुवन सिंह सरीखे संभ्रांत पुरुष का यूँ अपमान करना अनुचित है। संभव है यह उनसे द्वेष रखता हो और द्वेष ही से ही उनको अपमानित करने के लिए ऐसा कह रहा हो। अंत में राणा के मन में एक युक्ति आ गई। उन्होंने एक दिन उपवन के समीप एक सुंदर तालाब के तीर पर गोट भोज का आयोजन किया। सभी दरबारी सामंत बुलाए गए। भोज के पश्चात राणा ने बातों ही बातों में कहा, देखें किसकी तलवार अधिक चमकती है। अब तो एक एक करके सबने अपनी अपनी तलवार म्यान से निकालकर दिखाने लगे। भुवन सिंह उच्च श्रेणी के सामंत थे, उनको पहले ही तलवार निकालकर दिखानी चाहिए थी, परंतु वे चुपचाप बैठे थे। इससे राणा के मन में भी कुछ संदेह पैदा हो गया। राणा ने कहा, भुवन सिंह जी, आप चुप कैसे बैठे हैं? आप भी अपनी तलवार निकालिए। इसके उत्तर में भगवत विश्वासी भुवन सिंह जी, मेरी तलवार तो काट की है, मैं क्या दिख रहा हूँ? परंतु भगवान की ना मालूम किस अव्यक्त प्रेरणा से उनके मुख से दार की जगह सार निकल गया। इतना कहते ही भुवन सिंह ने मनो बरबस तलवार म्यान से खींच ली। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्त के मुख से निकले हुए वाक्य को सत्य करने के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। तलवार म्यान से बाहर निकलते ही बिजली से चमकी। सबके नेत्र चौंधिया गए। उसकी ऐसी चमक देखकर सभी लोग चकित हो गए। भुवन सिंह स्वयं आश्चर्य में डूब गए, परंतु दूसरे क्षण इनकी समझ में आ गया कि यह सारी मेरे स्वामी की लीला है। चुगली खाने वाले सामंत का सिर नीचा हो गया। उसकी ऐसी दशा हो गई कि काटो तो खून नहीं। राणा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। राणा ने गरज कर कहा, क्यों जी, भुवन सिंह जी पर झूठा आरोप करते आपको लज्जा नहीं आई? अब तैयार हो जाइए सिर उतरवाने के लिए। यूँ कहकर महाराणा ने उसे सामंत का सिर उतारने की आज्ञा दे दी। भुवन सिंह जी चुपचाप सब सुन रहे थे। तब उसने नहीं रहा गया। उन्होंने खड़े होकर और सिर नवाकर महाराणा जी से कहा, अन्नदाता, सामंत का सिर न उतरवाइए। इन्होंने सत्य कहा था, मेरी तलवार काट की ही थी। उस दिन गर्भिणी हरिणी को मारने पर मेरे मन में अपने ऐसी सुरता के प्रति घृणा हो गई थी और मैंने तभी से लोहे की तलवार का त्याग कर दिया था। यह तो मेरे भगवान श्री श्याम सुंदर की लीला है, जो उन्होंने मेरी लाज रखने के लिए अकस्मात काट को लोहे के रूप में परिवर्तित कर दिया। महाराणा उनकी बात सुनकर चकित हो गए। भगवान की भक्त वत्सलता देखकर उन्हें रोमांच हो आया। राणा ने सामंत को छोड़ने की आज्ञा देकर कहा, भुवन सिंह जी, आज मैं आप सरीखे भक्त के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। दर्शन तो रोज ही करता था, परंतु आपका महत्व मैंने आज ही जाना। अब आपको मेरे दरबार में नहीं आना पड़ेगा। अब तो आप उन महान राजराजेश्वर के दरबार में हाजिरी दीजिए। मैं खुद ही आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। आप धन्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 की जगह 4 लाख की हुई। भुवन सिंह जी ने कहा, महाराज, मुझे दूनी जागीर नहीं चाहिए। आप भी कृपा करके अब शिकार खेलना छोड़ दीजिए और श्री भगवान का स्मरण कीजिए। आपने मुझे दरबार से अलग करके बड़ी कृपा की है। मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूँगा। गोष्ठ में उपस्थित सभी सामंत हर्ष से गदगद हो गए। सबने एक स्वर से भगवान और भक्त का जय जयकार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।